दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी सब्जी के बारे में बताऊंगी। इस सब्जी को खाने से कैसी भी समस्या होती, कई सारी हेल्थ की ऐसी समस्याएं होती हैं जिनको इन सब्जियों से दूर करते हैं। आज मैं आपको बवासीर यानी पाइल्स के जो पेशेंट होते हैं, पाइल्स है, फिशर है, फेस्टुला है, उनके लिए आप इस सब्जी को कैसे बना के तैयार कर सकते हैं और इस सब्जी इन बीमारियों में क्यों फ़ायदेमंद है, ये भी मैं आपको बताऊँगी। तो देखिए, जो होता है इसे हम तरोई कहते हैं, कहीं कहीं पे इसे नेनुआ कहा जाता है, कहीं पे इसे घेवड़ा कहा जाता है। आपके यहाँ क्या कहा जाता है इसको, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, ऊपर जो स्किन होती है ना, कई कई से ऐसे तोरई होते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं। तो आप क्या करिए, उसकी स्किन को इस तरह से आप स्पून से या पीलर से आप हल्का सा छील लीजिए। और कुछ देखिए जो हार्ड देखिए दिखा रहे हैं, कई तरह के आते हैं, ऐसे बड़ी साइज़ में भी आती हैं, कुछ छोटी साइज़ में आती हैं। तो जो हार्ड होते हैं उनकी स्किन को ऐसे हल्का हल्का सा आप रिमूव करके निकाल देंगे। और जो सॉफ्ट वाली होती हैं तोरई, उनको जो है वो स्किन उसकी बहुत सॉफ्ट होती है, उसे हल्का सा आप स्क्रैच करेंगे इस तरह से, तो ये ऊपर देखिए स्पॉट्स जो लगे होते हैं वो निकल जाते हैं। बस हमको इसके स्पॉट्स को रिमूव करना है, छिलकों को पूरी तरह से नहीं उतारना। जो बहुत हार्ड होते हैं उनके छिलके को आप उतार दीजिए और सब छिलके के साथ ही यूज़ करना है। आज मैं आपको सब्जी इस तरह से बताऊँगी कि जो पाइल्स, फिशर, फेस्टुला के पेशेंट होते हैं वो इस तरह से सब्जी को बना के खाएँगे तो उनके पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और उनकी बीमारी में बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। तो मैं आपके लिए बना रही हूँ, बहुत जल्दी मैं आपके लिए पूरी थाली की एक रेसिपी बना के तैयार, क्योंकि कई सारे कमेंट्स थे कि आप लंच के लिए हमें एक ऐसी थाली बताइए जो हम खाने में हमारी हेल्प हो सके। तो उसको ध्यान में रखते हुए बहुत ही हेल्दी सी सब्जी ये नेनुए की बनाई है और उसके साथ साथ कई ऐसे डिशेज हैं जो आपको बहुत पसंद आएंगे। तो एक सिंपल सी थाली है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए, इससे आपको इसका वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, बहुत जल्दी अपलोड करने वाले हैं। तो देखिए कैसे हम इसको इस तरह से पील कर दे रहे हैं, हल्का हल्का सा बस स्क्रैच कर रहे हैं। आप देखिए सब साफ़ हो गया है, इसको अच्छे से धुल लीजिए। उसके बाद देखिए ऐसे गोल गोल सा कट कर देते हैं। इसे आप गोल में या फिर लंबे में काटिए। कई जगह पे ये जो तुरई होती है इसकी सब्ज़ी में बहुत सारे मिर्च मसाले डाल के बनाए जाते हैं, तो वो मिर्च मसाले वाली सब्ज़ी आपके लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होती है। तो आपके लिए बहुत ही हेल्दी वे में बताएंगे। इसका सूप पीना आपके हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इसका जब आप सब्ज़ी अभी देखिए हम किस तरह से सिंपल वे में बिल्कुल इसकी सिंपल सब्ज़ी बनाएंगे, और विश्वास मानिए अगर आप इस तरह से सब्ज़ी बनाएंगे आपको बहुत टेस्टी लगेगा। ये सादा तो है, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन स्वाद में बहुत बढ़िया लगता है। इसी तरह की सब्ज़ी हम घर में बना के खाते हैं, हमें बहुत पसंद है ये सब्ज़ी। तो इस तरह से मैं आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बस इसमें मिर्ची नहीं आप डालेंगे, इसमें मिर्ची भी डालते हैं और इसी तरह से सिंपल वे में बनाते हैं। इस तरह मिर्च मसाले वगैरह नहीं डालते। तो मिर्ची मसाले नहीं डालेंगे, या ही इसमें कोई ग्रेवी पड़ेगा, बहुत सादे ढंग से बन रहा है। तो देखिए इसी तरह से सब कट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि कैसे बनेगी। ये देखिए हमने इसको कट कर लिया, ऐसे फाइन सा ही आपको भी कट कर लेना है, जिससे कि अच्छे से गल जाए। जब ये गल जाता है तब ये सब्ज़ी और भी टेस्टी लगती है। तो देखिए किस तरह से हम कट किए, बस ऐसे ही आपको कट करना है। तो रोई से किस तरह से पाइल्स ठीक होती है, ये कई जगहों पे हमने लेख में भी इसको देखा है, सुना है, और कई लोगों से सुना भी है कि अगर आप ये जो तुरई होती है, तुरई को अगर आप रोज़ सुबह खाली पेट खाते हैं, जो बवासीर के पेशेंट हैं, और हर 2 घंटे बाद अगर आप इस तरह से तुरई की सब्ज़ी को खाते हैं, तो कहा जाता है कि 18 घंटे के बाद जो पाइल्स होता है वो पाइल्स की समस्या पूरी 99% तक ठीक हो जाती है। बहुत इफ़ेक्टिव ये सब्जी होती है पाइल्स के पेशेंटों के लिए। ये कब्ज को पूरी तरह से दूर करता है। तो ये कहा जाता है कि अगर आप एक दिन सिर्फ तरोई का इस तरह से सेवन करें, हर 2 घंटे पे इस तरह से 1 कटोरी तरोई की सब्ज़ी आप खाते हैं इसकी ग्रेवी के साथ, तो आपको पाइल्स में बहुत राहत मिलेगा। इसके अलावा इसके मस्से को दूर करने के लिए भी तरोई का यूज़ किया जाता है। तरोई के रस में जो उसका रस बन के तैयार होता है, मैं भी आपको आगे शेयर करते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं। भी देखिए किस तरह से फ्राई कर रहे हैं। तो बहुत थोड़ा सा देखिए हमने छोटा चम्मच से 2 चम्मच इसमें तेल डाला है, इसमें लहसुन डाल दिया है, और प्याज, 1 प्याज है, प्याज इसमें ज़रूर डालिएगा, प्याज के फ्लेवर से और भी टेस्टी लगता है। तो आप इसमें 1 प्याज या 2 बड़े प्याज भी डाल सकते हैं, क्योंकि प्याज से ही सब्जी इसके साथ जो है मिक्स होकर जब बनता है ना, इसका फ्लेवर बहुत टेस्टी होता है। आप इसी तरह सिंपल वे में बनाएंगे, गारंटी अगर आप बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा और आप डेली खाना चाहेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी मसाले वाली सब्ज़ी कैसे बनती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए बहुत जल्दी मसाले वाली सब्ज़ी भी बताएंगे कि किस तरह से बहुत सिंपल मसाले में आप इसकी मसाले वाली सब्ज़ी भी बना सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सी है और आपके स्वास्थ्य के हिसाब से बहुत हेल्दी है। तो देखिए आपको प्याज को पूरा भूनना नहीं है, बस हल्का सा जब सॉफ्ट हो जाए ना, तभी उसी स्टेज पे आप इसको पूरी तरोई को डाल देंगे। इसे कई जगहों पे इसे घेवड़ा भी कहते हैं, कई जगह नेनुआ कहा जाता है, बिहार के क्षेत्र में इसे नेनुआ के नाम से भी जानते हैं।
तो देखिए किस तरह से इसमें हम डाल दे रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, अब अभी चाहिए तो नमक डाल दीजिए, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से गलता है, इसलिए नमक आप तुरंत नहीं डालेंगे, नहीं तो अंदाज आपको नहीं सही से होगा। तो आप इसे पहले ढक के पका लीजिए, थोड़ा सा जब गल जाए तब आप इसमें नमक ऐड करेंगे। तो बहुत सिंपल वे में बन रहा है। देखिए कोई भी इसमें मिर्ची नहीं पड़ी है, और इसमें मिर्ची आपको खाना भी नहीं है, किसी भी तरह की मिर्ची आपको नहीं खानी चाहिए, चाहे लाल हो या हरी हो, किसी तरह का मिर्च मसाला इसमें यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब ये देखिए इसको हमने डाल दिया। अब इसे ढक के हम मीडियम आँच को बिल्कुल लो टू मीडियम पे करके पहले इसको गलाएंगे। उसके बाद हम आपको आगे बताएंगे कि इसका जो रस निकलता है उससे हम किस तरह से पाइल्स की दवा बना के तैयार कर सकते हैं। तो इसे एक बार आप चला दीजिए, अलट पलट दीजिए, जिससे जो प्याज है वो अच्छे से पूरी जगह मिक्स हो जाए। और इसका फ्लेवर जो है अभी आप देखिएगा जिसमें कितना अच्छा सा पानी निकलता है, वो सूप बहुत टेस्टी होता है ये और बहुत हेल्दी होता है, इसीलिए अभी इसमें हमने नमक नहीं डाला है। आप इस सूप को आप निकाल के पी सकते हैं। देखिए अभी हम आपको दिखाते हैं, इसको ढक दिया है और आँच को बिल्कुल लो टू मीडियम पे करके इसे धीमे धीमे पहले पकाइए। अब ये देखिए आपको निकाल के दिखा रहे हैं, इसे 3 से 4 मिनट ऐसे पकने दिया ढक के। अब आप देख रहे हैं किस तरह से गल जाता है, जितना रहेगा क्वांटिटी बिल्कुल इसकी ये 1/4 क्वांटिटी हो जाती है। ये देखिए यहाँ पे हम 1 kg के करीब ये तुरई था। तो ये देखिए इसी तरह से पलट देंगे। अब आप देख रहे हैं ना इसमें साइड पे आपको दिख रहा है कि कितना सारा इसमें पानी आ रहा है। ये जो सूप है आप चाहिए तो यहाँ पे आप निकाल के दाल जब बनाते हैं तो दाल में इसके 1 से 2 स्पून या आप 1 कलछी इसका जो सूप निकला है ना, इसको दाल के जो पानी होता है उसमें आप डाल के इसको पिया करिए सुबह सुबह खाली पेट। बहुत हेल्दी होता है, ये कब्ज को पूरी तरह से दूर करता है ये सूप जो होता है। और कहा जाता है कि जो तरोई होता है अगर पानी में उबाल लेते हैं, उस तरोई का जो पानी बन के तैयार होता है उसमें अगर हम बैगन को पकाते हैं, जो बैगन होता है वो बहुत बादी होता है, आपको ऐसे नहीं खाना चाहिए। लेकिन पाइल्स के पेशेंटों के लिए ये रेमेडी बहुत इफ़ेक्टिव होता है कि जो तरोई का पानी होता है उसके अंदर अगर आप बैगन को अच्छे से पका लेते हैं, फिर उस बैगन को देसी घी में भून लेते हैं और गुड़ के साथ अगर आप उस बैगन का सेवन करते हैं तो जो पाइल्स के मस्से होते हैं ना वो पूरी तरह सूख के झड़ जाते हैं वो खाने से। तो इस तरह से आप कड़ोई को, जो ये कड़वी तरोई होती है ना, इसको कड़वी तरोई भी कहा जाता है, इसके सेवन आप इस तरह से कर सकते हैं मस्सों को दूर करने के लिए, पाइल्स की समस्या को दूर करने के लिए। उसमें दर्द और जलन जो होती है मस्सों की वजह से वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अब ये देखिए क्या है, जो आप देख रहे हैं पानी अच्छे से निकल रहा है। अब हम इसको ऐसे अलट पलट देंगे और इसे ढक देंगे जिससे पानी जो है इसमें थोड़ा सा सूख जाए। अगर आप ऐसे ही खाना पसंद करें तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, बस थोड़ा सा और पक जाने दीजिए, क्योंकि अभी जो है ये अभी पूरी तरह से पका हुआ नहीं है। अब क्या करेंगे, आँच को थोड़ा सा बढ़ा देंगे और इसे ढक के जो पानी है इसको हल्का सा सुखा देते हैं। और सुखा के ही खाने में और टेस्टी लगता है। बहुत लोगों को ग्रेवी वाली इस तरह पानी वाला पसंद है, लेकिन इसे ड्राई करेंगे तो और इससे टेस्टी लगेगा। ये देखिए ढक दिया। अब हम आपको खोल के दिखा रहे हैं, आप देखेंगे कि ये जो पानी जितना सारा छूट रहा था, आप देख रहे हैं कैसे है, अब बहुत हल्का सा पानी इसमें बचा है। बस आप इस स्टेज पे इसे आप चाहिए तो निकाल के खाइए। इसे रोटी के साथ अगर आप खाते हैं बहुत टेस्टी लगता है, और दाल चावल के साथ खाएंगे तो और भी ज़्यादा आपको पसंद आएगा। बहुत ही बढ़िया सा सब्जी होती है, देखने में सिंपल है, लेकिन आप जब इसे एक बार बना के ट्राई करेंगे ना तो गारंटी आपको बहुत पसंद आएगा। और इस तरह से हल्का सा स्पैचुला से इसको इस तरह से दबाते जाएंगे तो ये जो है अच्छे से गल जाता है। अब ये देखिए बन के बिल्कुल तैयार हो गया। गैस को ऑफ कर दिए, हम आपको निकाल के दिखा रहे हैं। ये बिल्कुल घी के जैसा लगता है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आप इसे इस तरह से बनाइए और अपनी बीमारी में इसे ज़रूर खाइए। सुबह सुबह जब आप ब्रेकफास्ट करते हैं ना तो ब्रेकफास्ट में इसी तरह से इस सब्जी को खाइए। सब्जी को खाने से आपके पेट में किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ये हमारे शरीर के अंदर जो पित्त बढ़ा रहता है, कफ बढ़ा रहता है, उसको भी शांत करता है। बहुत इफ़ेक्टिव सब्जी होती है और पेट की कई सारी समस्याओं को दूर करता है। ये आँखों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होती है, आँखों की रोशनी बढ़ाता है, हमारे शरीर में हमारे हार्ट को मजबूत करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं उनको भी दूर करता है। तो ये बहुत सारी बीमारियों के लिए भी तरोई जो है यूज़ किया जाता है। तो आप इस तरह से सब्जी को बनाइए। और पाइल्स के जो पेशेंट, इन्हें ज़रूर आप बना के डेली खाने की कोशिश करिए। इसे रोज़ एक बार आप ज़रूर खाया करिए। इस तरह से 1 प्लेट ऐसे बनाया है, इस तरह से खाइए। इसको खाएंगे आपका पेट भी भरेगा, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, ना तो आपको कब्ज बढ़ेगी और ना ही इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। बहुत हेल्दी सब्जी होता है, कई सारी बीमारियों को दूर करता है। जैसे हमने कहा है, हम आपको एक वीडियो ज़रूर देंगे कि इसके कितने सारे फ़ायदे होते हैं। ये हमारे
हमारे ब्लड को भी प्यूरिफाई करता है, इसलिए रक्त संबंधी जो समस्याएं होती हैं ना वो भी दूर हो जाती हैं। और ये पाइल्स के पेशेंटों को ये नेनुए की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो आप इसे इस तरह से बनाइए और इसके फ़ायदे को ज़रूर उठाइए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने लाइक ज़रूर दीजिएगा, और अपने लाइक देने के साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको लेटेस्ट वीडियो तुरंत मिल जाया करे। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक देने के साथ इसे दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।